हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में अच्छे से जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत लोग अच्छे से चलाना जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो चलाते हैं, लेकिन उनको बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, ऐसे ऑप्शंस हैं, जिनको अभी तक लोग यूज़ ही नहीं करते और ना ही उनको पता है कि इनका मतलब क्या होता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। और यदि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है, जिसके लिए आप अपने ऑफ़िस में या कुछ भी पर्पज़ के लिए बुक लिखना चाहते हो, उसके लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको अच्छे से सीख के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं या ऑफ़िस में आपका कोई काम है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एकदम अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, जिसको हम सिस्टमैटिक यूज़ करके एक अच्छी-सी फ़ाइल रेडी कर सकते हैं। अगर हमको ये सब चीज़ें नहीं आएगी, तो हम ये सब यूज़ नहीं कर पाएँगे। हम सिंपल एक टाइप करके एक वर्ड फ़ाइल रेडी कर देंगे, लेकिन हमें फुटनोट लगाना है, रेफ़रेंसेस देना है, कंटेंट बनाना है ऑटोमेटिक, बिब्लियोग्राफ़ी लिखना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ाइल को बहुत अच्छा और यूनिक बना सकते हैं। तो आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके सारे सेशंस आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आपको बारीकी से सब चीज़ें सिखाएँगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फ़ाइल टैब के बारे में जानेंगे। इसके अंदर क्या-क्या सेक्शन हैं और क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए पहले फ़ाइल टैब पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस है होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज़, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज़, फिर नीचे अकाउंट और फीडबैक ऑप्शंस। तो होम का अर्थ हुआ कि आप होम पे हो, मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम पेज पे हो अभी। न्यू न्यू का अर्थ है कि आपको कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे न्यू आप ब्लैंक एज ए ब्लैंक भी यूज कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप उसमें से भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई सीवी बनाना है तो आप ये ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। रिज्यूम बनाना है, आपको कोई रिपोर्ट बनानी है तो इनमें से आप देख लीजिए जो फिट होता है उसके हिसाब से आप रिपोर्ट बना सकते हो। आपको लेटर बनाना है, तो इसके हिसाब से सर्टिफ़िकेट बनाना है तो आप इस तरह का कुछ चूज़ कर सकते हो और डिज़ाइन कर भी कर सकते हो और थोड़ा मॉडिफ़ाई करके आप अपना यूनिक डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो सपोज़ मैं आपको एक करके यहाँ पे बता देती हूँ कैसे ये क्रिएट होता है। जैसे सपोज़ मैं रिपोर्ट बनाना चाहती हूँ ये वाला, तो ये रिपोर्ट मैं क्रिएट करूँगी, इनवॉइस का रिपोर्ट तो मेरा ऐसे ओपन हो गया है, न्यू वर्ड फाइल। तो ऐसे न्यू वर्ड फाइल एक ओपन हो गई है हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम अपना लोगो लगा सकते हैं, अपना कंपनी का नाम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, इनवॉइस नंबर, डेट, सब कुछ हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सपोज़ हमें ये बैकग्राउंड भी चेंज करना है, तो हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास बैकग्राउंड है, इसको हम ऊपर-नीचे कर सकते हैं, इंक्रीज़ ऐसे कर सकते हैं। फिर हम फ़ील कलर में जाके इसको अपने हिसाब से कलर भी दे सकते हैं। आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसको छोटा-बड़ा जैसे आपको मैनेज करना है आप कर सकते हो, बड़ा आपको चाहिए ऐसे, ठीक है? तो इसको मैनेज कर सकते हैं। आपको शेप एडिट करना है तो आप शेप भी यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने ये डाल दिया तो ये ऐसे हो गया, फिर आप इसको भी शेप को भी डिज़ाइन कर सकते हो, आपको जैसे करना है। तो इस तरीके से हम वर्ड को एक नया लुक दे सकते हैं और एक नया वर्ड फाइल क्रिएट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हम दूसरों के पास जाते हैं और अपना रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। हम खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख के बहुत सारी हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, अच्छे से एक यूनिक बुक बना सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं। हमें हर चीज़ के लिए दूसरों के पास जाना पड़ता है कि भाई मुझे डिज़ाइन कर दो ऐसा। नहीं, अगर आप सीख जाएँगे तो आप खुद ये सब चीज़ें कर सकते हैं।
तो हम वापस आते हैं अपने दूसरे फाइल पे, दूसरे वर्ड में डोंट सेव कर देते हैं, हमें इसको सेव नहीं करना है अभी। ओके, अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ओपन, हमने न्यू कर लिया। ओपन मतलब आपको कोई दूसरा यहाँ पे कोई वर्ड फाइल है उसको सेलेक्ट करना है तो आप दूसरों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्फो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इस वर्ड फाइल में क्या क्या है, कितने टैग्स है, कितने टाइटल्स है, टोटल एडिटिंग टाइम कितना लगा, इसमें वर्ड्स कितने हैं, पेजेस कितने हैं, साइज क्या है। तो इस तरीके से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, लास्ट मॉडिफाइड कब है, क्रिएटेड कब बनाया गया, सारी डिटेल मिल जाएगी। सेव ऑप्शन में आपको इस प्रोफाइल को सेव हो जाएगी। और सेव एज मतलब अगर हमें कोई दूसरे फॉर्मेट में इस वर्ड फाइल को सेव करना है, जैसे ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में है और हमें इसको पीडीएफ में करना है, तो हम सेव एज में जाएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे और इसको सेव एज कर देंगे पीडीएफ। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पीडीएफ, या हमें और भी कोई जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, ये सारे इतने सारे अवेलेबल है। बेसिकली हम ज़्यादा पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में करते हैं, तो हम पीडीएफ में करेंगे तो ये पीडीएफ सेव हो जाएगा हमारा। ये तो रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल हमारी एज इट इज रहेगी, बट एक पीडीएफ भी क्रिएट हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से हम दूसरा फॉर्मेट भी कर सकते हैं सेव एज करके। अगर हमारा प्रिंटर इससे कनेक्ट है तो हम इससे प्रिंट भी कर सकते हैं, लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट करके प्रिंट ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाएगा कि आपका प्रिंट होने के बाद कैसे आपका दिखेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। शेयर शेयर का अर्थ है कि आप क्लाउड में सेव करना चाहते हैं अपनी फाइल को, इसको तो आप क्लाउड में जाके सेव कर सकते हैं, या फिर आपको ईमेल करना है, प्रेजेंट ऑनलाइन, पोस्ट टू ब्लॉग, ब्लॉग में पोस्टिंग करनी है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपनी वर्ड फाइल को। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाऊँगी और यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाने के बाद हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को पीडीएफ में या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आप इसको क्लिक करेंगे और क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस, और ऑटोमेटिकली आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, आप पीडीएफ में ये सेव हो जाएगा। हमारे पास ये ऑलरेडी है तो हाँ, यू वांट टू रिप्लेस इट, यस वी वांट टू रिप्लेस इट। ये एक पीडीएफ वापस से बन गया है। चेंज फाइल टाइप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही बहुत सारा वर्जन है, फाइल टाइप है तो आप उसको सेलेक्ट करके उसमें सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को। क्लोज मतलब इससे बाहर आना है तो क्लोज कर देंगे तो हम इससे बाहर आ जाएंगे, हमारी वो वर्ड फाइल चली गई है। अगर हमें अब न्यू करनी है तो हम न्यू करेंगे, और नहीं हमें वापस इसी में जाके ओपन करना है तो हम लोगो डिजाइन को यहाँ ऐसे ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास और ऑप्शंस आते हैं जैसे अकाउंट। अकाउंट में क्या होता है, आपको सारी इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सारी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, किस पे रजिस्टर्ड है, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब सारी जानकारी आपको मिलेगी। फीडबैक, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं। ऑप्शंस, अगर आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल की तो आप इधर जाके आप अपने हिसाब से आप चूज सेलेक्ट कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जिससे ग्रामर और ये सब चेक हो सके। एडवांस यहाँ पे सेटिंग है कुछ कुछ, अगर हमें अपने हिसाब से करना है कोई चीज सेटिंग तो हम इस इधर जाके चेक कर सकते हैं। हमें कोई टैब की सेटिंग चेंज करनी है या फिर हमें कोई शॉर्टकट की चेंज करना है, अपने हिसाब से कुछ शॉर्टकट्स क्रिएट करने हैं तो हम वैसे भी इसको कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, तो इस तरीके से हम ऑप्शंस में जाके अपने हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑप्शंस भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है कैसे क्या करना है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको छेड़छाड़ ना करें, जैसा है वैसे ही रहने दें। अगर आपको आइडिया है तो आप करिए, नहीं तो आप मत करिए, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो अभी हमने फाइल टैब के बारे में जाना है कि ये बेसिक नॉलेज है जो हर किसी को आना चाहिए। हम लोग मोस्टली होम, न्यू और सेव एज ही ऑप्शंस यहाँ पे यूज करते हैं, या प्रिंट, बेसिकली शेयर, एक्सपोर्ट ये सब यूज ही नहीं करते। ये न्यू टेम्पलेट्स जो हमारे पास इतने सारे अवेलेबल हैं, बहुत कम लोग इन सब चीजों का यूज करते हैं।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनका यूज़ कीजिए और अपनी पीडीएफ, अपनी वर्ड फाइल को और अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू।